प्रिय छात्र छात्रों, एक बार फिर से एक अंतराल के बाद 10 दिन के अंतराल के बाद सर्वोदय से रफ़ी सर आपके सामने फिर से उपस्थित है। इस गैपिंग के पीछे कारण था कुछ घर की प्रॉब्लम्स, कुछ दुखद घटनाओं, इसलिए हमने 10 दिन वीडियो बनाना बंद कर दिया था और अब फिर से हम उपस्थित हैं आपके सामने और आकर आपको सबसे पहले इंटरव्यू वाले यूनिट पर ही चाह रहे थे क्लास ले लें। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सर अभी से कुछ हम लोग तैयारी करते, तो उसके संदर्भ में मैं पहले चर्चा कर दूं कि इंटरव्यू पर पहला क्लास, इंटरव्यू पर कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या आपको अपना करके रखना है पहले से, ताकि रिजल्ट आने के साथ साथ आपको कम से कम मेहनत और कम से कम दौड़ भाग करना पड़े। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इंटरव्यू, एक और चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन में यह दे दूं कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है इंटरव्यू, लेकिन बीपीएससी आयोग पहले जैसे इंटरव्यू लिया करती थी उससे और वर्तमान में बहुत सारा चीज़ परिवर्तन आ गया है। ट्रेडिशनल परंपरागत रूप में जो इंटरव्यू लिया जाता था अब वो पैटर्न नहीं रह गया है। बहुत सारे पिछले 2 इंटरव्यू यानी 62 के बाद से हुए परिवर्तन काफ़ी मायने रखते हैं, इसलिए उन्हीं आधारों पर अब हम लोग इंटरव्यू की तैयारी को देखना है। ऐसा नहीं कि पूर्व की तैयारियों को ध्यान में रखें, जैसे कि पहले हम लोग ही बताया करते थे और ये आयोग पूछा भी करता था आपका नाम, तो नाम का मीनिंग क्या है, आपका रोल नंबर कितना है, तो रोल नंबर बोलने का मेथड्स क्या है, नहीं आपकी डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब ये चीज़ें नहीं पूछी जा रही है, आपके नाम, आपके रोल नंबर, आपके डिस्ट्रिक्ट्स, अब इन सब चीज़ों से बातें खत्म हो गई है। अब कुछ बड़े पैमाने पर आपको तैयार होना है। तो आइए देखें कि अब तैयारी किस ओर जा रही है और किस तरह से आपको तैयार रहना है। इंटरव्यू यानी इंटरव्यू मुख्यतः पर्सनालिटी एंड नॉलेज टेस्ट का नाम है। पर्सनालिटी टेस्ट है और नॉलेज टेस्ट है। इन 2 चीज़ों को जो बच्चे ध्यान रखेंगे बेशक उनका इंटरव्यू बेहतर जाएगा, लेकिन इन दोनों के साथ कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब आप अपनी पूरी व्यक्तित्व की बेहतर रूप से उजागर करने का वहां प्रयास करेंगे और नॉलेज बेहतर रूप में आपके पास उपस्थित हो, तभी आप वहां कुछ कह सकते हैं। यस और नो में भी जवाब देना पड़ता है, तो यस और नो बहुत खतरनाक होता है, जिसके जवाब में लोग फंस जाया करते हैं। काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, काउंटर क्वेश्चंस में लोग फंस जाया करते हैं। इसलिए काउंटर क्वेश्चंस, क्या यह सही है, क्या आप बोल रहे हैं वही सही है, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसे भी सवाल किए जाते हैं। ये सवाल बहुत खतरनाक होते हैं। तो इन सब चीजों की तैयारी आप पहले से करके रखें। इंटरव्यू कोई बड़ी चीज नहीं होती है, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आप जो नॉलेज आपके पास है वही आप सही रूप में बताएं। जो आपके पास जानकारी है, यस और नो में भी जवाब देना है, तो जो जानकारी है वह सही 100% जो सत्य है, जिसे आप पूरी तरह जानते हैं, वह यस बताइए या नो बताइए। कंफ्यूजन कोई वहां काम नहीं आता है और ना ही कंफ्यूजन वहां आप पैदा करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने साथ धोखा करते हैं। इसलिए 2 पार्ट होता है, एक पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग नॉलेज टेस्ट को ध्यान दें, क्योंकि इसकी तैयारी सबसे पहले आपको इसी को करना है। तो इसमें क्या आता है, जो पिछले पैटर्न, इंटरव्यू के पैटर्न को ध्यान में रखा जाए तो इसमें नंबर 1 सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट या ऑनर्स या उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उस पर आपकी एक नजर बेहतर जानकारी होनी चाहिए। सपोज दैट आपने हिस्ट्री से ऑनर्स किया है, ऑप्शनल पेपर आपने ले लिया है दूसरा, सपोज दैट आपने ज्योग्राफी ले लिया है, लेकिन ज्योग्राफी से सवाल उठेंगे ये अलग बात है, लेकिन यह निश्चित रहिए कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के इतर जो आपका ऑनर्स पेपर, ग्रेजुएशन पेपर है, उससे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। मैक्सिमम सवाल होंगे। आप किसी ये क्या कहते हैं उसको भ्रम में न रहें कि आपसे नहीं पूछा जाएगा ये मेरा ऑप्शनल नहीं है। नहीं, आपका ऑनर्स है, आपका सब्जेक्ट था, आपने उससे ग्रेजुएशन किया, आप बेहतर तैयारी होगा उसमें आपका, इसलिए वो पूछता है। भले अब उसका नहीं पूछने
या क्वेश्चन पूछने के बाद आपको नहीं आता है या लंबे समय से गैपिंग है, तो उसके जवाब कुछ और होते हैं जो हम लोग बाद में बताएंगे कि कैसे उसका जवाब देना है। लेकिन इतना तो इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चे हैं जो साइंस से हैं और आर्ट्स के पेपर रखकर वो क्या दे रहे हैं, ऑप्शनल रखकर दे रहे हैं। उनको अपने साइंस के पेपर पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसलिए सबसे पहली तैयारी आपकी अपनी सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर आपकी तैयारी अभी नहीं है तो समझिए आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने परेशान होंगे, आपको बोर्ड परेशान करेगा। केवल ऑनर्स से ही नहीं, सब्सिडरी पेपर में भी आपसे सवाल पूछेगा। इसलिए आप ऑनर्स, सब्सिडरी सबको थोड़ा सा जो हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन, कम से कम 1, 2, 3 सवाल जो पूछे जाए, उस 2-3 सवाल के जवाब आप जरूर दे दें, ये कोशिश होनी चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो ये थोड़ा नेगेटिव जाता है। 2-3 सवाल के जवाब देने के बाद अगर बहुत ज्यादा अंदर उतर कर सवाल पूछा जाता है तो वहां एक्सक्यूज है, उसका मेथड है, कैसे जवाब देना है, क्या देना है, सो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो एक तो तैयारी आपका ये होना चाहिए नंबर 1। दूसरा पार्ट नॉलेज में, दूसरा आपका यह है कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, आपका करंट अफेयर्स प्री में पढ़ा आपने, मेंस में पढ़ा आपने, और अब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आप पेपर पढ़ते हैं कि नहीं, मैगजीन पढ़ते हैं कि नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से आप परिचित है कि नहीं, अर्थव्यवस्था से आप किस तरह से या किस लेवल की इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये बहुत जरूरी है। ये अभी से आपको तैयार करना होगा। अगर आप तैयार नहीं करते अपने करंट अफेयर्स को, करंट अफेयर्स में विशेषकर नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक सेक्शन, यही 3 चीज पूछे जाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल में पॉलिटिकल इवेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, और इकोनॉमिक्स में भारत से रिलेटेड और विश्व की जो भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं या आए हैं, उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। अभी तो हाईलाइटेड है कोविड तो पूरी तरह इंफॉर्मेशन, ये करंट अफेयर्स है। कोविड पर पूरी इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए, कैसे उठा, क्या हुआ, कैसे क्या मान्यताएं अभी चल रही है, 2 आधार कैसे, एक चाइना क्या कह रहा है, एक अमेरिका क्या कह रहा है, विश्व क्या समझना चाह रही है इसको, कि यह मानो मेड है कि यह नेचुरल है। इस सब पर आपको अखबारों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, या फिर आपको गूगल्स के सहायता, जैसे भी आप इसका मटेरियल कलेक्शन करें, आप पर बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। आप जिस भी प्रदेश में हैं, जहां भी है, उस कब क्या ऑर्डर इशू किए गए भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, इन चीजों पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड मामला है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आपको दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है जो इंटरव्यू का, वो आपका है करंट अफेयर्स। और ये जब तैयार कर लेते हैं, तीसरा तब आपका आता है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर ये 3rd यूनिट में जाएगा। ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल पेपर से हो सके आपसे सवाल पूछा भी जाए, नहीं भी पूछा जाए। बहुत बच्चों से पूछ लिया जाता है, कुछ ज्यादा ही ऑप्शनल से पूछ लिया जाता है और बाकी सेक्शन से नहीं पूछा जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि ऑप्शनल पेपर पे सवाल आपसे नहीं भी, एक सवाल पूछ के छोड़ दिया। कहाँ आपको फंसाए रखा, वो आपको जनरल स्टडीज में यानी करंट अफेयर्स में और आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में। ये 3 सेक्शन बहुत मायने रखता है, जो आपकी तैयारी के ऊपर आपको उस पीरियड में तैयारी नहीं, अभी से तैयार करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि हम इस बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप इस तीनों सब्जेक्ट को, तीनों यूनिट्स को जरूर आप अभी से एक आधार बनाइए। सब्जेक्ट ही आपका, मान लीजिए ज्योग्राफी है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, मान लीजिए आपका ऑनर्स लेवल पर हिस्ट्री है, तो कितने सेक्शन है, कौन कौन से चैप्टर है, चैप्टर की कुछ खास चीजें नहीं जो बहुत हाईलाइटेड कॉमन होता है, हर कोई जानता है। एक्सपर्ट जो बैठा है वहां, पहले सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आते थे, अब आजकल सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं आते हैं, अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट आते हैं। इसलिए वो थोड़ी बहुत जानकारियां रखते हैं सबके, लेकिन हाईलाइटेड चीजों की, मगर जो रखते हैं वो बहुत पुख्ता
यानी बहुत मजबूत जानकारी उनके पास होती है। आप उनको इम्प्रेस्ड करने का प्रयास करेंगे, नकारात्मक रूप नहीं बल्कि सकारात्मक रूप में। तो यह तभी संभव है जब आपकी ये तीनों सेक्शन बहुत ही मजबूत हो, बहुत ही मजबूत हो। इस तीन के अलावा चौथा जो होता है, ये पूछा जाता है, जैसे रीजनिंग बेस्ड होता है, यानी आपका कॉमन सेंस, जो कि इन्हीं यूनिट से होते हैं, लेकिन कॉमन सेंस पर ले जाकर इन सवालों को पूछा जाता है कि अच्छा आप अगर हो, या आप इस संदर्भ में क्या कह सकते हैं, ये कहां तक उचित है। ऐसे उचित अनुचित सवालों पर भी कैसे रिएक्शन देना चाहिए, जो अनुमानित होते हैं, उन अनुमानित पर ऐसा नहीं कि अनुमानित आप यूं ही जाके फंस जाए, नहीं, अनुमानित सवालों को भी आपको अभी से सोचना है कि अगर हमसे ऐसा पूछ ले तो हम क्या जवाब दें, और क्या यह जवाब जो देंगे आप वह उचित होगा। अगर है, अगर नहीं है तो आपके लिए दिक्कत है। आप ऐसे सवाल जो आपके मन में उठते हैं, किसी एक्सपर्ट से, किसी से भी मिलकर, या कहीं डेमो, या फिर आप लोग जैसे कि मॉक क्लास हम लोग चलाएंगे, जब तो मॉक क्लास चलाएंगे या मॉक लेंगे, तो उस मॉक में आपको ये सारे डाउट्स क्लियर किया जाएगा जो आपके मन में सवाल होंगे। आपको अपने सब्जेक्ट से लेकर, करंट अफेयर्स से लेकर, ऑप्शनल से लेकर एक लिस्ट बनाइए कि क्या क्या डाउट्स आपको हो सकता है। कैसे, एक लिस्ट बनाकर एक तैयार 10, 15, 20, 50 जितना आपको डाउट्स हो सकता है, आप लिस्ट तैयार रखें। जब आपको ऐसा मॉक या क्लास में या मॉक इंटरव्यू का मौका मिले, बेशक जिस संस्था में जाए वहां जरूर पूछें उन सभी डाउट्स को। सर हम ऐसे, तो इसका क्या जवाब होना चाहिए, सर अगर ऐसा पूछा जाए तो इसका क्या जवाब होना चाहिए, सब बताएंगे। ये 2 मेथड है, ऑनलाइन भी हम बताएंगे लेकिन अभी नहीं। और पहले आप इन चीजों को तैयार करें और अपने डाउट्स को आप क्लियर करें, अपने डाउट्स को खुद पहले सॉल्व करें। नहीं आपको लगे कि उचित है तब जरूर हम तक प्रयास करें। तो ये 3 चीजें जो आपको तैयार करना है, अभी से तैयार करके रखना है। चौथा, ये आपके बस की नहीं है, ये आप क्रिएट कीजिए जब आप हम लोग बताएंगे, लेकिन पहले आप क्रिएट कीजिए कि ये हमारा इस सब्जेक्ट या इस तरह के चीजों में ऐसे सवाल है, तो सर इसका जवाब वो हम लोग देंगे। राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे अभी धार्मिक मामले उठे हुए हैं, नेशनल मामले उठे हुए हैं, इंटरनेशनल मामले उठे हुए हैं। इन सबों पर कैसे जवाब देना है, कैसे, वही सब ये 4th कैटेगरी में आता है, जो नॉलेज के साथ साथ आपका कॉमन सेंस का टेस्ट होता है, वो बहुत मायने रखता है। तो इन सब चीजों को कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी पहले ये वर्क करें आप। ये तीन काम बहुत बड़ा वर्क है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम बैठेंगे ये सारा सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर डे इस पर वर्क करना होगा, और इसके लिए आपको कम से कम करंट अफेयर्स के लिए 2 पेपर आपको चाहिए, कोई भी 2 पेपर, एक मैगजीन का सहयोग चाहिए ही चाहिए। साथ ही साथ आप ऑनलाइन कुछ डाटा, कुछ कलेक्शन, जैसे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अगर कोई बच्चा है तो उसको तो बहुत ही जरूरी है डाटा कलेक्शन का। यदि ज्योग्राफी का कोई बच्चा है तो उसको भी बहुत सारे डाटा चाहिए। उनका डाटा सही, ऑथेंटिक और एकदम करंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 साल बैक का डाटा याद हम रखे हुए हैं और उसी के जवाब दिए जा रहे हैं। SLR अभी चेंज है, आपका रेपो रेट, बैंक दर, ये सब जितनी है, इन सबों के साथ साथ बहुत सारा जनसंख्या पर डाटा, करंट से लेकर ओल्ड से लेकर, आपको ध्यान देना होगा। आपसे पूछा जाता है, तो इन चीजों पर आपको विशेष अर्थव्यवस्था, अभी इकोनॉमी में भूचाल आई हुई है, कोविड ने पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। इस पर क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या हो गया है अभी तक, क्या स्थिति है भारत की, क्या स्थिति है विश्व का, ये नजर आप पेपर से ही प्राप्त कर सकते हैं। किसी मैगजीन को, किसी रिपोर्ट या एडिटर के रिपोर्ट जो होते हैं बगल में, जैसे आप देखते हैं संपादकीय के बगल में रिपोर्ट जो छपते हैं, संपादकीय के बगल के, एडिटोरियल के बगल में जो रिपोर्ट आते हैं वो बहुत ऑथेंटिक होते हैं। उस रिपोर्ट में ही ऐसे डाटे मिले, उन डाटों को ध्यान रखें। योजना मैगजीन आती है, उस मैगजीन में भी कुछ डाटे आते हैं, वहां से आप ध्यान दें। इन सब चीजों को आप बेशक तैयार करें, कुछ गूगल और नेट से, लेकिन गूगल्स के बहुत सारे डाटे
हम लोगों ने चेक किया है 100% नहीं होता है, बल्कि उसको ज्यादा बेहतर होता है किसी डिपार्टमेंट से लेना है तो उस डिपार्टमेंट के, उस सरकार की डिपार्टमेंट के वेबसाइट से निकाल लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में सिर्फ यही आपको अभी होमवर्क देना चाह रहे हैं कि आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट चाहे जो हो, घबराना नहीं है। ये नहीं कि सर बताए कि हम तो साइंस से हैं और आर्ट्स ऑप्शनल रखे हुए हैं, क्या होगा, हम कॉमर्स के हैं आर्ट्स ऑप्शनल रखे हैं, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपके कॉमर्स के हो या साइंस के हो, क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही होगा, मैथ्स यही होगा। उसी में आप जो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, सिलेबस को केवल देखिए पहले। सिलेबस में कुछ हाईलाइटेड चीज होते हैं, 2-4 सवाल तो आपसे पूछे जाए, आप कम से कम 2-3 सवाल का जवाब प्रारंभ में उस सब्जेक्ट से, अपने ऑनर्स से, अपने सब्सिडरी पेपर का जरूर दें। अगर ये इतना कर लेते हैं तैयार, तो वहां जवाब देने में, नॉलेज में कोई कमी नहीं रहेगी आपकी। अब कैसे देना है वो आपको पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें बिहेवियर, मैनर्स सब आता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो इतना ही, केवल कि आप इसको देखें। हाँ, साथ ही साथ आप सर्वोदय सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो इसको लाइक कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो हम डालें तो आपको पहले सूचना के रूप में आपके पास पहुंच जाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।